जय माता की मित्रों। आज एक मांगलिक दोष जो योग है या मांगलिक योग, दोष तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हालांकि सब जगह दोष ही लिखा हुआ है और बोला भी दोष ही जाता है, तो मैंने भी दोष ही लिख दिया। हालांकि ये योग है जो बहुत अच्छा भी होता है, केवल शादी विवाह के अंदर इसको थोड़ा गलत बताया गया है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि मांगलिक मतलब प्रथम, पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, यहाँ पे अगर मंगल बैठा हुआ हो, जो हम लोगों के शास्त्रों में बताया गया है कि इन 5 स्थानों में अगर मंगल बैठा हो, आपकी लगन कोई भी हो सकती है, चंद्र लगन कोई भी हो सकती है। आप इसको अपने लगन से और चंद्र लगन दोनों से देखिए, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसको आप चंद्र लगन से ज़्यादा फलीभूत माना हुआ देखा गया है। तो आप इसको पहले स्थान में, यहाँ पे राशि आपकी 1 से लेके 12 तक कोई भी हो सकती है, लगन आपका कोई भी हो सकता है। मैंने कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 5 भावों में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल का यहाँ पे योग है। यहाँ पे अगर आपका मंगल बैठा हुआ है आपकी जन्म पत्री में और आप मेल है और आपकी वाइफ की जिससे शादी होने वाली है उसकी जन्म पत्री में यहाँ पे मंगल नहीं है, तो फिर वो मांगलिक दोष गिना जाता है और उस शादी को मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? उसका कारण ये दिया हुआ रहता है कि वर या कन्या किसी एक में मांगलिक दोष हो। ये दोष शब्द जो है वो खाली केवल शादी के समय ही बोला जाता है, अदरवाइज ये मांगलिक योग होता है और जो बहुत अच्छा होता है आदमी की। मतलब ऐसी जगह में अगर मंगल योग कारक हो तो आदमी बहुत उन्नति करता है, शारीरिक शक्ति का बहुत ज़बरदस्त विकास ऐसे आदमियों में या ऐसी महिलाओं में होता है। शादी के समय में केवल दोष का बोला जाता है यहाँ पे। तो अब इसको इतना फेमस कर दिया है कि हर आदमी अपना मांगलिक दोष या योग जो है जन्मपत्री में या चंद्र लग्न कुंडली में देखते हैं और उसी हिसाब से शादी का मिलाते हैं। तो अब लड़का है या लड़की है, किसी एक में है किसी एक में नहीं है, तो उसको उचित नहीं माना जाता। अब यहाँ पे एक बात है, आपका अगर मंगल यहाँ पे है और सामने वाला जो आपका पार्टनर बनना चाहता है उसके भी जन्म पत्री में या चंद्र लगन कुंडली में मंगल यहीं पे है, इन्हीं स्थानों में से किसी एक में है, तो सेम हो जाता है। तब वो दोष नहीं माना जाता है और वो शादी हो जाती है और वो अच्छी फलीभूत होती है, ऐसा बोला जाता है। अब इसके अलावा क्या? इसके अलावा में एक बात है, अगर पाप ग्रह, कोई भी पाप ग्रह, कोई भी हो सकता है वो, इसमें आप राहु केतु को भी ले सकते हैं। राहु, केतु, शनि और मंगल और सूर्य, इन सब को ले सकते हैं। इन स्थानों में अगर मांगलिक नहीं है, आप मांगलिक है और सामने वाला का इन स्थानों में मंगल नहीं है, उसके अलावा ये इनमें से कोई ग्रह है, इन 4 में से शनि, सूर्य, राहु, केतु, इन स्थानों में, तो भी मांगलिक दोष नष्ट होता है। क्यों नहीं बताते हैं, क्यों बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है, लेकिन जहाँ पे मंगल है। दूसरी बात एक और है यहाँ पे, अगर किसी की जन्म पत्री में मंगल इन स्थानों में है और इन्हीं स्थानों में उसी जन्म पत्री में कहीं न कहीं शनि है, तो भी दोष का नष्ट बोला जाता है। अब आपको कहाँ तक पता है, मैंने सोचा इस विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई है और मेरा एक, मैं क्षमा चाहूँगा, बोलने में थोड़ी कई बार हो सकता है इधर उधर हो जाए सब, कारण कि मेरा कोई बनाते समय कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, मैं देख के नहीं बोलता। तो जो पढ़ा हुआ है, जो दिमाग में है और जो एक्सपीरियंस में देखा है वो ही मैं बोलता हूँ। इसलिए अगर शब्द कोई इधर उधर हो जाए तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ मैं। लेकिन मांगलिक दोष के बारे में जितनी भ्रांतियाँ फैली हुई है हम लोगों के समाज में या हिंदू धर्म में,
जो भी हम लोग जन्मपत्री वगैरह में विश्वास करते हैं उन लोगों के अंदर, उस भ्रांतियों के निवारण के लिए ही मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा था। और एक आदमी का सुन भी रहा था, एक ज्योतिषी जी का, नाम तो मैं नहीं लूँगा यहाँ पे किसी का भी। तो वो जो भ्रांतियाँ जब सुनते हैं देखते हैं तो तरह तरह के वीडियो ऑडियो आते हैं। तो अगर आप अपनी नॉर्मल सी बुक अगर उठा के देखें ज्योतिष से संबंधित, आप जैसे मुहूर्त चिंतामणि हो चाहे बृहद ज्योतिष सार हो, उसमें भी इसके विषय में साफ साफ बताया गया है कि इन स्थानों पे अगर पाप ग्रह या क्रूर ग्रह भी हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। अब एक पाराशर जी की कोई बुक थी, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसमें मैंने पढ़ा था। एक या दो जन्मपत्री मेरे एक्सपीरियंस से भी मैंने देखा था कि मांगलिक दोष से होता क्या है। अब मांगलिक दोष में एक तो बोला जाता है कि जिसके अंदर है और सामने वाले पार्टनर के अगर वो मांगलिक दोष नहीं है तो फिर उसका मृत्यु हो सकता है, ऐसा बोला जाता है। जबकि मैंने नहीं देखा, कोई 100 में से कोई केस हुआ हो तो हुआ हो, मैंने ऐसा देखा नहीं है। कारण क्या होता है कि जब आप मृत्यु का बोलते हैं तो फिर सामने वाले जन्मपत्री जिसके मांगलिक दोष नहीं है उसका फिर अष्टम भाव भी देखना पड़ेगा आपको। अगर उसका अष्टम भाव बलवान है, सेकंड हाउस बलवान है, तो फिर उसका तो वो मांगलिक दोष वाला काम होगा नहीं, क्योंकि उसकी तो मृत्यु होगी नहीं। तो फिर क्या, तो फिर ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है ट्यूनिंग में बाकी ग्रह भी इफेक्ट करते हैं, या अकेला मंगल ही नहीं है। लेकिन मंगल का जहाँ तक बात है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मंगल का जहाँ तक बात है उस ट्यूनिंग में केवल 35 तक ही ट्यूनिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बाद में नहीं आएगी। कारण इसको आप इस तरह से समझे कि जब अनजान आदमी कोई एक दूसरे के साथ रहना चालू करते हैं, मिलते हैं, तो शुरू के 5 या 10 साल, और मंगल क्या होता है, आपको फिजिकल फिटनेस देता है, आपके शरीर के अंदर की ताकत देता है। तो आदमी उस समय में क्या होता है कि शारीरिक शक्ति का उपयोग ज़्यादा करता है और दिमाग का उपयोग जनरली शारीरिक शक्ति से कम करता है। तो धीरे धीरे जब उसका मेंटल पावर बढ़ना चालू होता है, एक्चुअल ट्यूनिंग उसके बाद में आती है दोनों पार्टनरों के बीच में। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, मेंटली अच्छे हैं, एक दूसरे के प्रति या समाज के प्रति आप मन से दयालु हैं, त्याग की भावना है, तो ये दोष का परिहार हो जाता है। फिर कुछ नहीं होता इस दोष से। जब हम लोग बाहर के आदमियों के साथ भी अगर अच्छे से मेल मिलाप करते हैं, दूसरे की तकलीफ को अपना तकलीफ समझते हैं, तो फिर घर के मेंबर के लिए तो गलत होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपना है, रात दिन अपने साथ रहता है। तो ऐसा कुछ मांगलिक दोष जब आप देखो ना, तो कम से कम इतना भी देखो कि मंगल का अंश कितना है। दूसरे की जन्मपत्री में दूसरे कोई मंगल नहीं होके कोई दूसरे क्रूर ग्रह या पाप ग्रह वहाँ पे बैठे हुए हैं उन्हीं स्थानों में, तो वो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। उसके अलावा सपोज लड़के की जन्मपत्री में मांगलिक दोष है और लड़की की जन्मपत्री में नहीं है, तो लड़की की जन्मपत्री में आप देखोगे सप्तम स्थान कैसा है, अष्टम स्थान कैसा है और द्वादश स्थान कैसा है, और साथ में दूसरा स्थान भी देख लो, सेकंड हाउस कैसा है। ये 4 स्थान अगर उसके ठीक ठाक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूर्ण बलवान तो मोटा मोटी नहीं होता है सबका, इतना बहुत कम चांस होता है, लेकिन 4 स्थान अगर ठीक ठाक है तो फिर मांगलिक दोष का इतना कोई तकलीफ मेरे को नज़र नहीं आता है। उसके अलावा मांगलिक का एक चक्कर और होता है, अगर मंगल आपका बलवान है तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि आपके शरीर के अंदर विल पावर जो बॉडी का है वो बहुत स्ट्रांग होगा, मेहनती होंगे, दिमाग इतना स्ट्रांग होगा आपका कि आप कोई भी काम जब शुरू करेंगे तो उसको जब तक वो अंत नहीं होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। विल पावर ज़बरदस्त होता है। धन संपत्ति और ज़मीन जायदाद बहुत ज़बरदस्त देते हैं अगर योग कारक हो जाए तो। अब वो लगन और चंद्र लगन देखना पड़ेगा कि मंगल का सिचुएशन कैसा है आपकी जन्मपत्री में। लेकिन मंगल बहुत कुछ 60-70% पॉजिटिव रिजल्ट देता है आपको जन्मपत्री में। अगर मंगल से आप इस तरह से समझो कि आपके शरीर में जो
जो ताकत जिसके वजह से आता है, जैसे ब्लड है, चर्बी है, तो वो अगर वीक है, वो अगर कमज़ोर है, तो आपकी शारीरिक शक्ति ऑटोमेटिक कमज़ोर है। तो मंगल अगर ये सब भावों में होता है तो वो स्ट्रोंग होता है, वो ताकत देता है उस समय। आप देखते हैं ना, जितने भी सेना में अधिकारी या सैनिक, जब तक मंगल स्ट्रोंग नहीं हो सकते। तो मंगल स्ट्रोंग होना आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको फ्लाई करना है, बहुत ज़्यादा अप होना है, क्योंकि आपके पास दिमाग भगवान ने बहुत अच्छा दिया, लेकिन अगर शारीरिक शक्ति नहीं दी तो फिर वो वर्किंग कैसे करेगा, उस दिमाग को यूज में कैसे लेगा। तो मंगल अगर स्ट्रोंग है आदमी, तो मेहनत करके अपनी आजीविका को आराम से चला सकता है। और अगर गुरु और बुध भी स्ट्रोंग है तो फिर तो क्या नहीं, क्या बहुत ऊपर तक जाएगा फिर आदमी, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है, क्योंकि जुनून होगा उसके अंदर ऊपर उठने का, आगे बढ़ने का। तो मेरा इतना ही कहना है, मांगलिक दोष से इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पॉजिटिव वे में लेके जाइए, और इन स्थानों पे अगर कोई दूसरे पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे हैं तो मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। उसके अलावा भी अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप अष्टम स्थान, चतुर्थ स्थान और सेकंड हाउस और 12 हाउस को देखिए। वो स्थान भी अगर ठीक ठाक है तो भी मांगलिक दोष का बहुत हद तक निवारण हो जाता है, इतना कोई। उसके अलावा ये भी देखिए कि मंगल के अंश कितने हैं, वो पावरफुल कितना है, षटबल में उसका पावर कितना है। अगर षटबल में उसमें पावर ही नहीं है तो फिर मांगलिक दोष होके करेगा क्या। आपके शरीर के अंदर अगर जान है ही नहीं, आप दौड़ ही नहीं सकते, आप चल ही नहीं सकते, तो सामने वाले का मुकाबला करेंगे कैसे। तो ये सब बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को देखनी जरूरी है। खाली केवल एक मंगल ग्रह बैठ गया और मांगलिक दोष की वजह से हम लोग भागते फिर रहे हैं, उसका निवारण करो, ये दोष नष्ट करो, उसका पूजा करवाओ, तो ये फालतू की सी बातें, मेरे समझ में नहीं आता ये सब चीज़। और न मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, न मैं बोलता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे परिवार में एक शादी के अंदर एक लड़की के लिए लड़के का कुंडली आया था और बताया गया था, अभी 3 महीने पहले की बात है। तो उसमें लड़के में मांगलिक दोष नज़र आ रहा था। लड़के में मांगलिक दोष तो नज़र आ रहा है, लेकिन उसका अंश ही 2 है। और लड़की के बाकी जैसे 8 हाउस है, दूसरा हाउस है और चतुर्थ हाउस तो बहुत स्ट्रोंग है और बहुत सुखी है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम मेरे को नज़र नहीं आया, शादी भी हो गई। उसको मांगलिक दोष बता के क्या क्या डर डाल दिया गया था। संबंध बहुत अच्छा था, लड़की भी बहुत अच्छी थी, लास्ट में वो शादी हो गई। तो ऐसा करके अपन कई बार क्या होता है कि बताने की वजह से अच्छे रिश्ते आके उससे हम लोग दूरी बना लेते हैं। तो ऐसा मत करिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, होई सोई जो राम रचि राखा। आप और हम सब, वो जैसे चलाता है वैसे ही हम लोगों को चलना पड़ता है। हम लोगों के अंदर ज्ञान होने से भी कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पता है ये टाइम हम लोगों का खराब है, हम लोगों को कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है, फिर भी उठाते हैं क्योंकि विधि के अधीन है। आप भूल जाते हैं उस समय कि आपको पता है, और फिर उसका पनिशमेंट भी भुगतते हैं। तो ये सब झमेले में नहीं पड़ के, और मांगलिक दोष का जहाँ तक मैंने बताया उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा उचित रहेगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे को जितना पता था मैंने बता दिया। तो जय माता की मित्रों।